वहीं अब बात करेंगे मॉनसून सेशन को लेकर, जो कि हो सकता है कि 21 सितंबर से शुरू हो जाए, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कैबिनेट ने एलजी मनोज सिन्हा से सत्र की तारीखों की सिफारिश कर दी है। अब सिफारिश की समीक्षा के बाद औपचारिक रूप से सदन को एलजी मनोज सिन्हा बुला सकते हैं। सत्र के दौरान अहम बिल और जनहित के बड़े मुद्दों पर चर्चाएं होने की उम्मीद है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस मॉनसून सेशन की सत्र की शुरुआत कब होगी। लेकिन अभी तक जो तारीख सूत्रों के हवाले से सामने आई है वो 21 सितंबर है, लेकिन अभी तक कोई स्टैंप नहीं लगी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र 21 सितंबर से बुलाए जाने की संभावना है। खबरों के मुताबिक कैबिनेट ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को प्रस्तावित तारीखों की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार ये सिफारिश मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान की गई। अब उम्मीद ये है कि उपराज्यपाल कैबिनेट की सिफारिश की समीक्षा के बाद औपचारिक रूप से सदन को बुलाएंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुसार विधानसभा के एक सत्र की आखिरी बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच का अंतर 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पिछला सत्र 4 अप्रैल 2026 को खत्म हुआ था। इसीलिए विधानसभा की बैठक 3 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले होनी जरूरी है। अब विधानसभा का सत्र 2 फरवरी को शुरू हुआ था। 22 बैठकों के बाद 4 अप्रैल 2026 को इसका समापन हुआ और इसमें 27 मार्च को दोबारा शुरू होने से पहले एक ब्रेक भी शामिल थी। आने वाले सत्र में हम विधायी प्रस्तावों, सरकारी नीतियों, विकास से जुड़े मुद्दों और साथ ही साथ पूरे जम्मू और कश्मीर में शासन प्रशासन से जुड़े मामलों पर चर्चाएं होने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस सत्र की शुरुआत कब होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से कम का समय होना चाहिए, जिसके चलते कि अक्टूबर के महीने के पहले हफ्ते से पहले इस सत्र की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन अब देखना ही होगा कि कब तक इसकी शुरुआत होगी। जानकारी लेंगे, हमारे सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं मिस्टर विनोद कुमार। सर, आपसे जानना चाहूंगी, इस सत्र की अभी फिलहाल जो फाइनल डेट है उसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तो क्या लगता है कि क्या प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं? मेन एजेंडा क्या रहने वाला है इस बार मॉनसून सत्र का? देखिए, कैबिनेट ने ये मंजूर किया है कि 21 सितंबर से ये सेशन होना चाहिए और कैबिनेट की सिफारिश जो है उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के पास पहुंच गई है। अब मनोज कुमार सिन्हा क्या डिसीजन लेते हैं ये उन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी रहता है। जैसे आपने भी बताया कि 3 अक्टूबर से पहले सत्र बुलाना लाजमी था। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली बंदिश है या कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायरमेंट है। तो ये 21 सितंबर की डेट निकाली गई है और 21 सितंबर से कितने दिन तक चलेगा, कितनी सिटिंग्स होंगी, ये बाद में तय किया जाएगा क्योंकि इसका कैलेंडर बाद में बनेगा। मुद्दों की आप बात करें तो मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें विपक्ष की, विपक्ष लगातार घेरेगा कि आपने बिजली पानी के वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में वादे थे, उन मैनिफेस्टो के जो वादे किए थे उनको फुलफिल क्यों नहीं किया जा रहा है। और सरकार डिफेंड करेगी कि हमें अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला है, तो हम क्या कैसे कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि ये चलेगा। तो सर, क्या लगता है इस बार के चैलेंजेस क्या कुछ रहेंगे सरकार के सामने, जिन पर कि इस बार चर्चाएं होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वरना जो जम्मू कश्मीर की जनता जिन्होंने चुनकर अपनी सरकार बनाई है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आक्रोशित हो सकती है। देखिए, जनता में थोड़ा बहुत आक्रोश जरूर है कि जो वादे, यानी जिन मुद्दों पर हमने वोट दिया और सरकार बनाई और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन उन मुद्दों को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। बिजली मुफ्त, बिजली सिलेंडर्स एंड ऑल दिस, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो आउटसोर्स किए गए हैं सरकारी जॉब्स, उसको लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं ग्रिल करेगी। विपक्ष एक वो मुद्दा जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है उसको लेकर के सरकार को घेरेगी और सरकार कैसे उसका जवाब देती है ये सत्र के दौरान पता चलेगा। बिल्कुल सर, एक चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू डिवीजन से ऑलमोस्ट सभी सीटें जीतकर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर वहां सदन में बैठेगी, जो सत्र है उसके दौरान बैठेगी। अब क्या लगता है कि विपक्ष ने किस तरीके से तैयारियां की हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट उनके मुद्दे हो सकते हैं जिसके चलते वो सरकार को घेरेंगे? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के पास एन नंबर ऑफ इश्यूज हैं जिनको लेकर के वो सरकार को ग्रिल्ड कर सकता है। लेकिन अब देखना है कि सरकार अपने आप को कैसे डिफेंड करती है। उससे भी बड़ी बात यह है शिपन कि अगर अगस्त सितंबर 21 से पहले कैबिनेट का विस्तार होता है
तो किन लोगों को अवसर मिलता है, किन लोगों को अवसर नहीं मिलता है, और क्या वो कितना रिजेंटमेंट शो करते हैं, ये भी बड़ा मायने रखता है। क्या विस्तार हो पाएगा? हालांकि अटकलें लगी हैं कि जल्द से जल्द विस्तार होगा, बड़ा प्रेशर भी है सरकार के ऊपर। विस्तार के बाद बड़ी सारी परिस्थितियां बदलेंगी। सर एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। अब देखिए, हम पिछले कई सत्रों से देख रहे हैं 2 साल अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएंगे सरकार को, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि राजनीतिक मुद्दे और इन तमाम विधायकों के और सरकार और विपक्ष के अपने अपने मुद्दे उजागर किए जाते हैं, लेकिन पब्लिक ग्रीवेंसेस, पब्लिक इश्यूज को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है। तो इस बार क्या लगता है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा, पब्लिक इश्यूज को रेज किया जाएगा और उन्हें कहीं ना कहीं हल किया जाएगा? देखिए, असेंबली का असल मकसद होता है कानून बनाना, और सेकेंड थिंग पब्लिक के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना। और मुझे लगता है कि कोई भी विधानसभा हो, कोई भी सरकार हो, वो चाहेगी कि पब्लिक के इश्यूज जो हैं वो उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन होता यह है कि विपक्ष का रुख कैसा रहता है बिल्कुल सदन के अंदर। अब हम पार्लियामेंट का देख रहे हैं, आज भी पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं हो पाई है, 2 बजे तक स्थगित कर दी है। तो ऐसे अगर विपक्ष चलेगा तो फिर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को सुचारू रूप से सदन के संचालन में भूमिका निभानी चाहिए, तभी पब्लिक से जुड़े मुद्दों को एड्रेस भी किया जा सकता है, उनका हल भी निकाला जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, ये तमाम अपडेट्स, ये जानकारियाँ और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दर्शकों तक पहुँचाई।